अगर आप आगरा आए हैं और ताजमहल नहीं देखा तो आपका ट्रिप अधूरा माना जाएगा। ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, पर ताजमहल को क्या खास बनाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एडुकेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ एक ऐसा शानदार महल है जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस वीडियो में हम ताजमहल की हिस्ट्री से लेके उसके स्ट्रक्चर, इंटीरियर डिजाइन, एंट्री टिकट प्राइजेस और भी बहुत कुछ जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं एंट्री टिकट प्राइजेस के बारे में। ताजमहल में एंट्री टिकट का प्राइस इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग है। शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें देखने के लिए विजिटर्स को एक्स्ट्रा पे करना होता है। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आ सकते हैं और हम आपको बता दें कि ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है। ताजमहल का टूर शुरू करने से पहले हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं। ताजमहल सुबह 6 बजे खुलता है। अर्ली मॉर्निंग विजिट करने से आप भीड़ से बच सकते हैं और सनराइज का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री गेट पे शू कवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या आप अपने शूज निकालकर अंदर जा सकते हैं। ताजमहल के अंदर सिगरेट्स, लाइटर्स, ईटेबल्स और हेडफोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए अपना ताजमहल का सफर शुरू करते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले आप देखेंगे 4 बाग, जो कि सिमेट्रिकली डिजाइन है और मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। 4 बाग एक पर्शियन वर्ड है और ये गार्डन भी पर्शियन कॉन्सेप्ट पर ही बनाया गया है। ये गार्डन 4 हिस्सों में बटा है, जो एक दूसरे से स्टोन पाथवेज और वाटर चैनल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ऐसे डिजाइन का पर्पस था शांति और स्वर्ग का एहसास देना। यहाँ 4 गेट्स हैं और हर गेट का अपना अलग नाम है। जैसे साउथ की तरफ के गेट को लेबर गेट बोलते हैं, क्योंकि इस गेट से लेबर्स और वर्कर्स अंदर और बाहर आते जाते थे। नॉर्थ डायरेक्शन में बने गेट को रॉयल गेट बोलते हैं, क्योंकि इस गेट से महल के शाही लोग महल के अंदर और बाहर आया जाया करते थे। वेस्ट साइड पर लोकेटेड गेट को फतेहपुरी गेट बोलते हैं और ईस्ट साइड पर लोकेटेड है सर हिंदी गेट। रॉयल गेट की खास बात ये है कि ये सिमेट्रिकली बनाया गया है, मतलब जैसा ये फ्रंट से दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही बैक से भी दिखाई देता है। ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे। इसका सेंट्रल डोम 73 मीटर ऊंचा है और इसके चारों तरफ 4 मीनार हैं, जो 40 मीटर ऊंचे हैं। सेंट्रल डोम पर बेहतरीन शिल्पकला की गई है। ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जो राजस्थान के मकराना माइंस से लाया गया था। ताजमहल की दीवारें इंट्रिकेट मार्बल इनले वर्क से सजाई गई हैं, जिसे पिएट्रा डूरा भी कहते हैं। इसमें कलरफुल स्टोन्स का यूज किया गया है, जो फ्लोरल पैटर्न्स और कैलीग्राफी को डिपिक्ट करते हैं। ताजमहल के वेस्ट साइड पर एक मस्जिद है जो रेड सैंडस्टोन से बनी है और ईस्ट साइड पर एक गेस्ट हाउस है जो कि सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। एक और खास बात बताते चलते हैं कि ताजमहल की मीनारें बाहर की तरफ टिल्ट करके बनाई गई हैं, ताकि वॉर या नेचुरल डिजास्टर के समय ये बाहर की तरफ ही गिरे।
अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस खूबसूरत ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में इस शानदार महल का निर्माण कराया था। मुमताज महल की मौत उनके 14th बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया और इसमें 22 साल का समय लगा था। ताजमहल के सामने का ये वाटर फाउंटेन एक मेस्मराइजिंग अट्रैक्शन है। ये फाउंटेन मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो ताजमहल की सिमेट्री और एलिगेंस को और भी निखारता है। फाउंटेन से गिरता पानी एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जो आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस देता है। वाटर फाउंटेन से निकलते हुए ये वाटर चैनल्स ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में हर तरफ फैलते हैं। ये चैनल्स सिर्फ एक एस्थेटिक एलिमेंट नहीं बल्कि मुगल गार्डन डिजाइन का एक एसेंशियल पार्ट है। पानी की रिफ्लेक्शन में ताजमहल का नज़ारा और भी लुभावना लगता है। ताजमहल के अंदर आपको बेहतरीन मुगल कला देखने को मिलेगी। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं आपको एक विशाल एंट्रेंस मिलता है जो इंट्रिकेट कार्विंग्स और ब्यूटीफुल मार्बल इनले वर्क से सजाया गया है। ताजमहल का सेंट्रल चैम्बर सबसे इम्पोर्टेंट और इम्प्रेसिव पार्ट है। यहाँ पर मुमताज महल और शाहजहां के सेनोटाइप्स हैं जिसके चारों तरफ ब्यूटीफुल मार्बल स्क्रीन्स लगी हैं। ये मार्बल स्क्रीन जिसे जाली कहते हैं प्योर वाइट मार्बल से बनाई गई है और इस पे डेलिकेट नक्काशी का काम किया गया है। ये स्क्रीन्स सेनोटाइप्स को सराउंड करती हैं और एक सेक्रेड ऑरा क्रिएट करती हैं। सेंट्रल चैम्बर के आसपास छोटे छोटे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं जो ताजमहल के डिजाइन को और भी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाते हैं। इन रूम्स में भी आपको ब्यूटीफुल वर्क और कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। सेंट्रल चैम्बर की सीलिंग पर एक इम्प्रेसिव जियोमेट्रिक डिजाइन बना हुआ है जो मुगल आर्किटेक्चर की ब्रिलियंस को शोकेस करता है। जब आप ऊपर देखते हैं तो ये डिजाइन आपको एक डिवाइन फीलिंग देते हैं। ताजमहल जो दिन में ही हमें अपनी खूबसूरती से मोहित कर लेता है, रात के समय और स्पेशली फुल मून नाइट पर एक अलग ही रूप में नजर आता है। चांदनी रात में इसकी सफेद संगमरमर की दीवारें चमक उठती हैं और ताजमहल एक सपनों का महल लगता है। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में ताजमहल पर की गई नक्काशी और भी खूबसूरत लगती है और इस पल को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। फुल मून व्यू के लिए स्पेशल नाइट व्यूइंग सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये सेशंस फुल मून के 2 दिन पहले और फुल मून के 2 दिन बाद तक चलते हैं। एक सेशन 30 मिनट का होता है और एक रात में 5 सेशन होते हैं। इस नाइट सेशन के टिकट्स को लिमिटेड रखा गया है ताकि आप बिना भीड़ भाड़ के ताजमहल के व्यू को एंजॉय कर सकें। इस एक्सपीरियंस के लिए पहले से बुकिंग करना ज़रूरी है क्योंकि ये टिकट्स जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। ताजमहल के सामने बने वाटर चैनल्स में ताजमहल की रिफ्लेक्शन इस एक्सपीरियंस को और भी निखार देती है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा।
ताजमहल देखने के बाद अगर आप यहाँ के लोकल फूड को ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ के कुछ पॉपुलर फूड जॉइंट्स में जा सकते हैं। पिंच ऑफ स्पाइस, ये आगरा का एक फेमस रेस्टोरेंट है जो मुगलई और नॉर्थ इंडियन क्यूजीन के लिए मशहूर है। जॉनीज प्लेस, ये एक छोटा सा कैफे है जो अफोर्डेबल और टेस्टी इंडियन फूड सर्व करते हैं। शीरोज हैंग आउट, ये कैफे एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा चलाया जाता है और यहाँ आपको डिलीशियस स्नैक्स और कॉफी मिलेगी। अगर आप आगरा बाय एयर आते हैं तो सबसे नज़दीक आगरा का एयरपोर्ट है जो मेजर इंडियन सिटीज से कनेक्टेड है। आगरा एयरपोर्ट ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप आगरा बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ 2 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट। अगर आप आगरा बाय रोड आना चाहते हैं तो आगरा मेजर हाईवे से कनेक्टेड है। दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर है और आप यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे या NH2 से ड्राइव करके आसानी से पहुँच सकते हैं। आगरा पहुँचने के बाद आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा लेकर ताजमहल तक पहुँच सकते हैं। ताजमहल के आसपास भी कुछ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं। ताजमहल का टूर आपके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। ये प्यार का प्रतीक है और मुगल आर्किटेक्चर की शानदार कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप ताजमहल का टूर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपना नेक्स्ट ट्रिप आगरा का प्लान करिए और ताजमहल की खूबसूरती का आनंद लीजिए। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।